हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी फ्रेंड मनीषा। तो फ्रेंड्स, आपने जैसे नॉर्मली सुना होगा कि बच्चे ने पेट में पोटी कर दी है या गंदा पानी पी लिया है, जिसकी वजह से जो बच्चा होता है उसकी जान पर बन आती है। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि वो कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से जो बच्चा है वो घर में पोटी कर जाता है या फिर गंदा पानी पी लेता है, और वो आप कौन सी गलतियां करती हो जिसकी वजह से ये सब होता है। तो फ्रेंड्स, आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल रहने वाली है, तो पूरी वीडियो को जरूर देखें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके आप कोई भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नई नई वीडियोज का नोटिस आ सके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने कई बार देखा होगा डॉक्टर कहते हैं कि आपके बच्चे ने गर्म में पोटी कर लिया है या गंदा पानी पी लिया है, जिससे कि बच्चे की जान को खतरा तो होता ही है, आपकी जान को भी खतरा हो जाता है। तो ये क्यों होता है और आप कौन सी गलतियां कर देती हैं जिसकी वजह से जो बच्चा है वो गर्म में पोटी खा लेता है या वो गंदा पानी पी लेता है। तो नॉर्मली फ्रेंड्स, क्या होता है 40 वीक के बाद ही जो बच्चा है वो पोटी खा लेता है, गर्भ में जो गंदा पानी होता है उसको पी लेता है, क्योंकि 40 वीक के बाद जो प्लेसेंटा होता है वो काम करना बंद कर देता है, क्योंकि 40 वीक के बाद जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसकी डिलीवरी होनी होती है, जिसके पहले ही जो प्लेसेंटा है वो काम करना बंद कर देता है। ऐसा नहीं है कि 40 वीक से पहले बच्चा क्या है गंदा पानी या पोटी नहीं खा सकता, 40 वीक से पहले भी खा सकता है। उसके कुछ सिम्टम होते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि जो आपका बच्चा है उसने गर्म में पोटी या गंदा पानी पी लिया है। पर नॉर्मली होता क्या है 40 वीक के बाद ही बच्चा ये सब करता है, क्योंकि कई बारी डिलीवरी की जो डेट होती है वो भी आ जाती है, उसके बाद भी जो बच्चे की डिलीवरी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से बच्चा क्या करता है अंदर सहम सा जाता है, उसे बहुत ज्यादा तनाव हो जाता है, जिसकी वजह से वो पोटी कर देता है और पोटी को खा लेता है और गंदे पानी को भी पी लेता है। तो फ्रेंड्स, 40 वीक के बाद क्या होता है कि जब प्लेसेंटा काम करना बंद कर देता है तो उसके बाद बच्चे को ठीक से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और उसके पास जो खान पान के पोषण तत्व होते हैं वो भी नहीं पहुंच पाते और उसके जो बच्चे का खून का संचार है वो भी अच्छे से नहीं हो पाता है, जिससे कि बच्चा टेंशन में आ जाता है, तनाव में आ जाता है और बहुत ज्यादा मूवमेंट करने लगता है हमारे पेट में। इसकी वजह से वो क्या करता है कि पोटी कर देता है पेट में और उस पोटी को उसके मुंह में चले जाती है जब वो सांस लेता है। तो इस तरह बच्चा हमारे गर्भ में पोटी कर जाता है। तो अब आप कैसे जानेंगे कि जो आपका बेबी है उसने पेट में पोटी कर दी है? तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे सिम्टम होते हैं जिससे कि आप जान सकते हैं कि आपके बच्चे ने गर्भ में पोटी कर दी है, और आपको तुरंत बाद डॉक्टर के पास जल्दी जल्दी जाना चाहिए ताकि जो आपके बच्चे की जान है वो बच सके और आपकी भी जान बच सके। फ्रेंड्स, जो फर्स्ट कारण होता है वो होता है कि अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है या फिर आपको शुगर की प्रॉब्लम है, उन लेडीज को ज्यादातर ये प्रॉब्लम आती है। तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान अपने बीपी को कंट्रोल में रखना है, अपने थायराइड को कंट्रोल में रखना है, अपनी शुगर का चेकअप कराते रहना है, जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो इसलिए आपको बीपी की जो मेडिसिन होती हैं वो डॉक्टर से फर्स्ट जो मंथ आपका लगता है उस दौरान से ही ले लेनी चाहिए। सेकंड जो कारण होता है वो होता है तनाव या चिंता। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है वो घर के दूसरे कामों की भी बहुत ज्यादा टेंशन ले लेती है, जिससे कि क्या होता है कि जो टेंशन वाले हार्मोन्स होते हैं वो प्लेसेंटा के जरिए बच्चे के पास चले जाते हैं और बच्चा भी टेंशन में या तनाव में हो जाता है। तनाव की वजह से बच्चा क्या करता है पेट में ही पोटी कर देता है, जिसकी वजह से वो अपनी जो पोटी है वो खा लेता है और जो गंदा पानी होता है उसको पी लेता है, जिसकी वजह से उसकी जान पर पड़ आती है। तो इसलिए आपको प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना है, क्योंकि फ्रेंड्स जो तनाव होता है वो हर जो प्रॉब्लम होती है उसकी जड़ होती है। तो इसलिए आपको चाहे आप प्रेग्नेंट हो या ना हो फिर भी आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि टेंशन से ही सारी जो प्रॉब्लम होती हैं वो क्रिएट होती हैं। तो इसलिए आपको प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। थर्ड जो कारण होता है वो होता है संक्रमण के कारण। कई लेडीज को प्रेगनेंसी के दौरान वायरस फ्लू हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, जिसकी वजह से वो 2-3 दिन वेट कर लेती है कि शायद अपने आप ही सही हो जाए, बट आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको कोई वायरस लग गया है या आपको कोई संक्रमण लग गया है तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वरना अगर आप इसमें लापरवाही करती हैं तो आपका बच्चा क्या है गर्भ में ही पोटी कर लेता है।
तो इसलिए आपको इन सब से बचने के लिए तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फोर्थ जो रीज़न होता है वो होता है हैवी जो बुखार है उसका होना। अगर आपको बहुत ज़्यादा बुखार हो गया है, आप खुद से ही डॉक्टर बन जाती हैं और मेडिसिन ले लेती हैं, इसका सीधा असर आपके पेट में पल रहे बच्चे पर पड़ता है, क्योंकि जो आप नॉर्मली मेडिसिन लेते हो वो बहुत हैवी होती हैं, जिससे कि क्या है, बच्चे की जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा वो मूवमेंट करने लगता है, वो तनाव में आ जाता है बच्चा और गर्म में पोटी कर लेता है। तो इसलिए आप प्लीज़ खुद से डॉक्टर ना बने। अगर आपको बहुत ज़्यादा फीवर हो गया है प्रेगनेंसी के दौरान, तो आप फटाफट क्या है डॉक्टर के पास जाएं और अपने मेडिसिन वगैरह डॉक्टर की सलाह से, जो भी मेडिसिन आपको डॉक्टर देते हैं उनको आप पूरा लें जब तक आपका बुखार ना उतरे। नेक्स्ट तो फ्रेंड्स, पांचवा कारण होता है, कई बार आपने देखा होगा प्रेगनेंसी के दौरान जो वाइट डिस्चार्ज है वो आता रहता है वुमेन को। अगर आपको नॉर्मली वाइट डिस्चार्ज आ रहा है तो तब तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट आपको बहुत ज्यादा मात्रा में वाइट डिस्चार्ज आ रहा है, आपके जो वाइट डिस्चार्ज उसमें से बहुत गंदी स्मेल आ रही है, तो आपको समझ आना चाहिए कि आपका वो जो बच्चा है उसने गर्भ में पोटी कर दी है, तो तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो 6 जो कारण होता है वो होता है बच्चे ने अपने जो गर्भनाल है उसको अपने गले में बहुत ज्यादा लिपेट लिया है। कई बार क्या होता है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसकी गलतियों की वजह से ही बच्चे की जो गर्भनाल होती है उसके गले में ज्यादा लिपट जाती है। अगर बच्चा खुद से मूवमेंट करके गर्भनाल को अपने गले में फंसा लेता है तो वो खुद से ही मूवमेंट करके उसको हटा भी लेता है, बट अगर उसकी माँ की गलतियों के कारण उसकी जो गर्भनाल है बार बार लिपटे जा रही है गर्दन में, तो वो उसको हटा नहीं पाता है, जिससे कि जो बच्चा है उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और वो गर्भ में ही पोटी कर देता है। तो इसलिए आपको अपने जो भी आप काम करती हैं उन पर पूरा ध्यान देना है। आपको गलत तरीके से पोछा नहीं लगाना है, आपको सीधा झुक के बिल्कुल भी कोई भी सामान नहीं लेना है, आपको भारी सामान बिल्कुल भी इधर उधर नहीं करना है। तो इसलिए आप इन बातों पर जरूर ध्यान दें। बिल्कुल भी प्रेगनेंसी के दौरान भारी काम ना करें, झुककर पोछा ना लगाएं, गलत पोजीशन में ना लेटें, आप लेफ्ट राइट में ही ज्यादातर सोएं। तो फ्रेंड्स, अब आप कैसे जानेंगे कि जो आपके बच्चे ने गर्भनाल को गले में फंसा लिया है? तो जैसे ही आप 5 मंथ का अल्ट्रासाउंड कराती हैं या 8 मंथ का अल्ट्रासाउंड कराती हैं तो डॉक्टर्स आपको बता देते हैं कि जो आपका बच्चा है उसने गले में अपनी जो गर्भनाल है वो फंसा ली है। तो इसलिए आपको कुछ एक्सरसाइज करनी है जिसके जरिए से जो आपका बच्चा है वो गर्भनाल अपने गले से हटा लेता है। अल्ट्रासाउंड के जरिए आपको ये भी पता चल जाता है कि आपकी जो पानी की थैली है उसमें पानी की मात्रा कितनी है। अगर आपके पानी की मात्रा कम है तो इस सिचुएशन में भी बच्चा क्या है गर्भ में पोटी कर देता है। तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड चीज़ों को पीना है, जैसे आप जूस पी सकती हैं, नारियल पानी पी सकती हैं, आपको सुबह शाम दूध पीना है और आप ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 गिलास तक पानी प्रेगनेंसी के दौरान पी सकती हैं दिन में। तो इसलिए आपको लिक्विड चीज़ों का ज़्यादा सेवन करना है ताकि आपकी जो पानी की थैली है उसमें पानी की कमी ना हो। एक जो प्रॉब्लम है वो आजकल बहुत देखी जा रही है कि जो पानी की थैली है उसमें बहुत ज़्यादा पानी आ जाना, वो किस वजह से होता है? अगर या थायराइड की प्रॉब्लम के कारण होता है। तो इसलिए आपको अपने ये सारे चेकअप करा लेने चाहिए और इनकी जो मेडिसिन है वो डॉक्टर से ले लेनी चाहिए ताकि आपका जो पानी है पानी की थैली में ज़्यादा ना हो। ज़्यादा पानी होने की वजह से भी बच्चा क्या है कि उसमें सर्वाइव नहीं कर पाता है ज़्यादा पानी में, क्योंकि जिससे कि बच्चा क्या है कि गर्भ में पोटी कर देता है और बच्चा गंदा पानी पी लेता है। फ्रेंड्स, 8वां जो कारण है वो होता है प्लेसेंटा का सही से काम न करना। अधिकतर देखा गया है जो लेडीज होती हैं जब उनकी ड्यू डेट चली जाती है तो प्लेसेंटा काम करना बंद कर देता है। उस दौरान बच्चे की जो लेबर पेन है वो आता नहीं है और बच्चा क्या है कि प्लेसेंटा काम ना करने के कारण उसके पास ना तो ऑक्सीजन पहुंच पाती है ना खून पहुंच पाता है, जिसकी वजह से बच्चा गर्भ में ही पोटी कर देता है और जो गंदा पानी है उसको पी लेता है। तो इसलिए अगर आपकी ड्यू डेट निकल गई है या फिर आपकी ड्यू डेट आने वाली है बिल्कुल 1-2 दिन में और आपको डिलीवरी पेन नहीं आए हैं तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि आपका जो बच्चा है गर्भ में पोटी ना करे, गंदा पानी ना पिए। तो फ्रेंड्स, ये वाली प्रॉब्लम उन लेडीज को भी होती है जैसे किसी को लेबर पेन आ गए हैं बट उसकी जो डिलीवरी है वो 7 से 8 घंटे तक भी नहीं होती है। कई लेडीज का आपने देखा 24-24 घंटे तक लेबर पेन आते रहते हैं बट उसकी जो बच्चादानी है वो मुंह नहीं खोलती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो आपको डिलीवरी में देर नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी बच्चेदानी है वो 7 से 8 घंटे में मुंह नहीं खोलती है तो आपको वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस सिचुएशन में बच्चा गर्भ में पोटी कर देता है और गंदा पानी पी लेता है। अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही है 7 से 8 घंटे में तो आपको सी सेक्शन से डिलीवरी करा लेनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चे की जान के लिए खतरा बन सकता है।
प्री मेच्योर जो डिलीवरी होती है उसमें भी ये सिचुएशन आ जाती है। कई बार क्या होता है, प्री मेच्योर डिलीवरी में भी बच्चे गर्भ में ही पोटी या फिर पानी पी लेते हैं। अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको प्री मेच्योर डिलीवरी हो रही है, मतलब आपको कैसा पता चलेगा कि जैसे कि अगर आपको 8वें महीने में या 7वें महीने में ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो रही है, आपको जो आपका जो सफ़ेद पानी है वो उसमें से बदबू आ रही है, तो इस सिचुएशन में आपकी प्री मेच्योर डिलीवरी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आपको प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी शराब, धूम्रपान का सेवन नहीं करना है। आपको बहुत कम कैफीन की मात्रा लेनी है, क्योंकि कैफीन की मात्रा से भी बच्चे पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो इसलिए आपको प्रेगनेंसी के दौरान चाय, कॉफ़ी या चॉकलेट का सेवन नहीं करना चाहिए। आप अपने बच्चे की धड़कन से भी अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपके बच्चे ने गर्भ में पोटी कर दी है। जैसे कि अगर आपके बच्चे की, आपने सुना ही होगा कि जब डिलीवरी होती है तो डॉक्टर्स बार बार बच्चे की धड़कन चेक करती हैं। जब भी बच्चे की जो धड़कन है वो कम हो जाती है तो आप समझ लीजिए कि आपके बच्चे ने गर्भ में पोटी कर दी है। तो इसलिए आपको अपने बच्चे की धड़कन पर भी पूरा ध्यान देना है। अगर आपका बच्चा पेट में, कभी कभी आपने देखा होगा बच्चा सुस्त पड़ जाता है और मूवमेंट नहीं करता है। अगर आपका बच्चा पहले नॉर्मली मूवमेंट कर रहा था, हलचल कर रहा था, बट आपकी बारी नहीं कर रहा है, बहुत टाइम तक वो सुस्त पड़ा रहता है, तो इस सिचुएशन में भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्योंकि अगर बच्चा मूवमेंट नहीं करता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि बच्चे ने पेट में पोटी कर दी है। अगर आपका बच्चा नॉर्मली ही मूवमेंट कर रहा है और एकदम से बहुत ज़्यादा हलचल करने लगता है, बहुत ज़्यादा आपके पेट में किक मारता है, तो आपको इस सिचुएशन में भी बच्चे ने गर्भ में पोटी कर दी होती है। तो इसलिए इस कंडीशन में भी आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। जब जैसे कि किसी की डिलीवरी डेट आने वाली है, उसको लेबर पेन नहीं हुए हैं, बट जो उसकी पानी की थैली है वो फट गई है और उसको पेन नहीं आ रहे हैं, उसकी डिलीवरी नहीं हो रही है, तो इस कंडीशन में भी बच्चा क्या है, गर्भ में पोटी कर देता है। अगर आपका जो पानी की थैली है वो फट गई है और आपका जो पानी है वो ग्रीन या काले रंग का आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपके बच्चे ने जो गर्भ में पोटी कर दी है। जब मेरी 3rd प्रेगनेंसी थी तब मुझे लेबर पेन नहीं आए थे। जो मेरी पानी की थैली थी वो फट गई थी और जो मेरा पानी आया था वो ग्रीन कलर का आया था। जब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने फिंगर टेस्ट करके ही बता दिया था कि जो इनके बेबी ने पेट में ही पोटी कर दी है। पर भगवान की दया से जो मेरा बेबी था वो नॉर्मली हो गया और मुझे भी और मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ। तो इस कंडीशन में भी बच्चा पोटी कर देता है। तो अगर आपकी जो पानी की थैली फट गई है तो तुरंत आपको बिल्कुल वेट नहीं करना चाहिए, आपको तुरंत से डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि बच्चा इस सिचुएशन में 100%, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बच्चा अपने पेट जो पोटी है वो खा लेता है। तो इसलिए आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ कारण जिनकी वजह से जो बच्चा है गर्भ में पोटी खा लेता है, और ये थी कुछ जो मैंने बताई हैं आपको कंडीशन, जिन कंडीशन में बच्चा गर्भ में पोटी खा लेता है और आपकी कौन कौन सी कमियां होती हैं जिसकी वजह से गर्भ में बच्चा पोटी खा लेता है या गर्म जो गंदा पानी होता है उसको पी लेता है। तो प्लीज़ आप ऐसी गलतियां बिल्कुल ना करें, ताकि जो आपका बच्चा है वो सेफली बाहर आए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी बताई हुई जो बातें हैं वो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट करके आप कोई भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, सिर्फ मुझे एक मोटिवेशन मिल जाता है नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।